वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 21। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2 एज वेल एज x+3। तो सबसे पहले इसमें ये देखो, हमको फाइंड करना है a एंड b, ठीक है। और इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल हो रहा है किससे? x+2 और x+3 से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x+2 को gx मान लेते हैं और x+3 को fx मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे gx इक्वल्स टू 0 और यहां पर पहले gx इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं x+2, ठीक है। तो जो gx है हमारा उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है, ठीक है, जो हमने अभी लेट किए। तो ये हो जाएगा x+2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 2 है हमारा, ठीक है, 2 हमारा प्लस का, इक्वल का अपोजिट साइड भेज दो तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर x इक्वल्स टू हो जाएगा -2, समझ गए। अब वैसे ही अब इसको हम लोग fx मान लेंगे, fx इक्वल्स टू कर देंगे 0। पहले तो इसी को रख लेते हैं x+3, ठीक है। फिर fx इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो fx इक्वल्स टू 0 करेंगे, जो हमारा fx है उसकी वैल्यू x+3, यहां पर x+3 लिख दिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब 3 प्लस का यहां भेज दो तो ये -3 हो जाएगा। तो x हमारे यहां पर आ गया -3। अब बारी बारी हम लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपने पॉलिनोमियल में। सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे -2, फिर पुट करेंगे हम लोग -3, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं -2। तो यहां पर हम लोग अपनी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा px, ठीक है, इसको मान लेंगे px इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस a x³ -7x² -8x प्लस b, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इसको हम लोग पुट करते हैं 2, मतलब इसमें हम लोग पुट करते हैं -2, x इक्वल्स टू -2। तो यहां पर हो जाएगा p -2 इक्वल्स टू x -2, इसकी पावर हो जाएगी 4 प्लस a x इस जगह पे हो जाएगा -2, इसकी पावर 3 -7 x इस जगह पे -2 स्क्वायर -8 x इस जगह पे -2 और यहां पर हो जाएगा b, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो -2 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा? 16, वो भी किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर कर दो प्लस का 16। अब यहां पर है -2 का क्यूब, मतलब 2 2 4 4 2 8 आएगा, वो भी माइनस का आएगा। तो यहां पर -8 इंटू a करोगे तो -8a आ जाएगा, ठीक है। अब 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28, तो यहाँ पर -28 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -8 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 8 2 16 और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा b, ओके। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 28 और यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16 प्लस 16 कर दो 32, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 32 और यहाँ पर -28 और ये हो जाएगा -8a और यहां पर है प्लस b इक्वल्स टू कर दो 0। अब देखो यहां पर 32 और -28 करो तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 -8a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देखो जो ये 4 है इसको उठा के यहां पर भेज दो। कहां पर भेज दो? इक्वल के अपोजिट साइड। तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है फिर, तो ये हमारा प्लस से माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? -8a प्लस b इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन, ओके। अब इसी तरह हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे -3 और फिर हम लोग निकालेंगे दूसरी इक्वेशन। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग x की जगह पे -3 पुट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हो जाएगा p और यहाँ पर आ जाएगा -3 इक्वल्स टू, यहाँ पर -3 की पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पर प्लस a x की जगह पे हो जाएगा -3 और पावर हो जाएगी 3 -7 x की जगह पे हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -8 x की जगह पे -3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो -3 की पावर 4, इसका मतलब देखो क्या हुआ? 3 3 जा 9 9 9 जा 81, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81, ठीक है, 81, वो भी प्लस का। अब देखो -3 का क्यूब मतलब होगा 27 और 27 इंटू a करो तो -27 हो जाएगा, -27a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, ठीक है, और 9 7 हो जाएगा हमारे पास 63। तो ये हमारा माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा? माइनस का
-63, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर प्लस b। अब इनको सॉल्व करो, यहाँ पर 81 -63 करो और +24 करो, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -24। पहले इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 42, ठीक है। 42 जब इन तीनों को सॉल्व करोगे, -27a प्लस b इक्वल्स टू 0 कर दो। अब ये जो हमारा 42 है ये हमारा प्लस का है, अब हम लोग इक्वल के अपोजिट साइड इसको भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -27a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा इक्वल्स टू -42 आ गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस कैंसिल, हमारे पास बचा 27a प्लस b और इक्वल्स टू 42, ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी वो दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलो इसे हम लोग करके देखते हैं। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी हमारे पास -8a प्लस b इक्वल्स टू -4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा 8a प्लस b इक्वल्स टू 4, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे जो है 27a प्लस b इक्वल्स टू 42, और जो हमारी क्या है पहली इक्वेशन वो है 8a प्लस b इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, तो 27 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 19, तो यहाँ पर हम लोग 19 लिख देते हैं, 19a, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा b से b कैंसिल इक्वल्स टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। अब 19 2 क्या होता है, 19 2 38 होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 19 है 19 को उधर भेज देंगे तो ये 38 डिवाइड में हो जाएगा 19, ठीक है। और 19 2 हो जाता है हमारे पास 38, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, a की वैल्यू हमें मिल गई 2, क्या मिल गई 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है वो है 8a प्लस b इक्वल्स टू 4, यहां पर लिख लेते हैं 8a प्लस b इक्वल्स टू 4। जो 8 है उसको 8 लिखो, a की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे 2, क्योंकि हमने अभी 2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की ना, मतलब a की वैल्यू 2 फाइंड की ना, वही यहाँ पर लिख दो, प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा 4, 8 2 16, 16 हमारा यहाँ पर प्लस का उठ के यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 4 -16। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस करने पे हमारे पास देखो क्या आएगा, माइनस करने में -12 आ जाएगा। तो हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या -12। तो यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल्स टू -12 और a की वैल्यू हमने फाइंड की है 2, तो हमने ये प्रूफ कर दिया, मतलब हमने फाइंड कर दिया a और b की वैल्यू और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग 21 कर चुके हैं, अब हम लोग 22 क्वेश्चन करेंगे। Question 22 is both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factor of px square plus 5x plus r. Prove that p equals to r. अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है p इक्वल्स टू r, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों फैक्टर हैं क्या px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के, अगर है तो प्रूव करके दिखाओ p इक्वल्स टू r। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन में करते थे, ठीक है। तो आपने पिछले क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन अब ये करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है x माइनस 2, ठीक है, ये है x माइनस 2, इसको लिख देंगे gx इक्वल्स टू x माइनस 2, इसको हमने लेट कर लिया। वैसे ही इसे हम लोग लेट कर लेंगे fx इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई 2, ये मान लिया, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास gx है, gx इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे 0, तो gx की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जो ये -2 इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 2, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे तो यहाँ पर fx है, fx इक्वल्स टू 0 कर दो, fx की वैल्यू है x माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0, और ये -1 बाई 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो +1 बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x। तो हमने फिर से x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमें दोनों x की वैल्यू मिल गई। अब बारी बारी इन दोनों की x की वैल्यू हम लोग अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसे पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी ना उसको हम लोग px मान लेंगे, तो px इक्वल्स टू इक्वेशन अपने लिखेंगे,
ये होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग x इक्वल्स टू 1/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं p, यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू p, यहाँ पर x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, x की जगह पे फिर से 2 आ जाएगा और प्लस r। अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू पी, तो 4p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 टू 10 हो जाएगा, प्लस ये आर हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। बस क्या हो गई, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। या फिर इसको इक्वल्स टू 0 के भी रख दो, ऐसे इक्वल्स टू 0 और कह दो ये हमारी पहली इक्वेशन। बस इतना ही करना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे। ओके, देखो अब हम लोग 1/2 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर p है, p लिखा है, x की जगह पे 1/2 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू p, x की जगह पे हमने कर दिया 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया प्लस 5 कर दिया, x की जगह पे फिर से 1/2 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज प्लस r कर दिया। ठीक है, अब देखो 1/2 का स्क्वायर देखो क्या होगा, 1/2 जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 p और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आपस में प्लस 5 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस r। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पर है p इंटू 1/4, तो p का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हमें मिल जाएगा p/4। ठीक है, p/4 मिल गया, प्लस 5/2 मिल गया और प्लस r मिल गया। अब इसका एलसीएम ले लो, इक्वल्स टू 0 कर दो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 4, एलसीएम आएगा 4 का 4 से डिवाइड 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो p आ जाएगा, प्लस और 2 का 4 से डिवाइड तो 2 आएगा, 5 2 हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएगा r इक्वल्स टू 0। अब जो तुम्हारे पास जो 4 है ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0 इंटू 4 इक्वल्स टू हो गया 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना था ना कि p इक्वल्स टू r। अब हम लोग अपनी दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखेंगे। देखो gx नहीं करना है, हम लोग दोनों इक्वेशन इक्वल में रखेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4p, ठीक है, 4p प्लस 10 प्लस r थी। ठीक है, इक्वल्स टू कर दो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, ये दोनों थी। अब देखो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4p। अब जो ये p है इक्वल की साइड हो जाएगा तो ये माइनस p आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब जो ये r है इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का r होगा, तो ये 4r माइनस r। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3p माइनस 3r, सॉरी इक्वल्स टू 3r। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, p इक्वल्स टू r। तो फिर से समझ लो, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या की, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख दिया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो ये दोनों 10 आपस में कैंसिल हो गए। फिर जो ये 4p था 4p को यहाँ लिखा और जो ये p था इस p को उठा के यहाँ ले आया, तो ये माइनस सॉरी प्लस से यहाँ माइनस में बन गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया। वैसे ही इसमें भी किया, r को उठाया यहाँ ले आया, इन दोनों सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया, 3 आया, 3 से 3 कैंसिल और हमारे पास लास्ट में बचा p इक्वल्स टू r। हमको यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया और ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 23, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय दिस। देखो अभी तक के जो क्वेश्चन थे ना उसको इजिली हम लोग क्या करते थे, पुट लेट कर लेते, gx इक्वल्स टू हम लोग ये लिख लेते थे। मगर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, मतलब 2x स्क्वायर 3x प्लस 2। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट x तो नहीं निकाल पाएंगे, तो x हमें निकालना भी है। तो x निकालने के लिए हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट में नंबर है ना वो 2 है और इसके आगे वाला नंबर देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। 2 इंटू 1 करो तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में क्या है -3, तो यहाँ पर लिखो -3। अब देखो, अब ध्यान से देखो और ये सोचो, अगर ऐसे 2 नंबर तुम्हें फाइंड करने हैं, इसमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम हमारे पास -3 आना चाहिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। वो 2 नंबर देखो क्या होंगे,
यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अगर तुम यहाँ पर लिख दो -2x -1x और +2, वो दो नंबर देखो यहीं से मिलना है तुम्हें। देखो -2 इंटू -1 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देखो तुम्हें 2 मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो -2 और -1 तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। किसका आएगा, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 आएगा। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ओके। तो हम लोग इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x -2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। और इसमें से हम लोग सिर्फ -1 कॉमन लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर -2 बच जाएगा, इतना बचेगा। अब देखो इनमें से इसको एक ब्रैकेट में कर दो, मतलब x -2 लिख दो, कॉमन ले लो और बचेगा हमारे पास क्या, x और -1, यहाँ लिखो x -1। तो हमारे पास 2x आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो इसको लिखेंगे x -2 = 0, फिर वैसे ही x -1 = 0 करेंगे, फिर इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x -2 = 0, तो x = आ जाएगा हमारे पास 2, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा तो प्लस का, सेम वही इसमें करो, x -1 = 0 और x = आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक। अब देखो बारी बारी इनको पुट करते जाओ अपने पॉलिनोमियल में, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं px। यहाँ पे लिखा हमने px = 2x की पावर 4 -5x³ + 2x² - x + 2, ठीक है, ये लिखा। अब देखो हम लोग x की जगह पे सबसे पहले 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने p, x की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पर कर दिया 2, x की जगह पे 2 किया, इसकी पावर 4 कर दी, -5 कर दिया, x की जगह पे फिर से 2³ + 2, फिर यहाँ पर 2² - 2 और 2 कर दिया, प्लस हमने यहाँ पर लास्ट में किया 2। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, 16 2 हो जाएगा 32, तो यहाँ पर 32 कर दिया, माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 × 5, 5 8 हो जाएगा 40, 40 लिख दिया, प्लस 2 की पावर 2 मतलब क्या हुआ, 2 2 4, 4 2 8 हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में करो तो ये तो कैंसिल हो गया पूरी तरह। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर दिया हुआ है 40 और यहाँ पर हुआ 32, 32 + 8 40, 40 - 40 तो आ जाएगा हमारे पास 0। क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमने अपनी इक्वेशन पे x = 2 रखा तो ये 0 है, ठीक है। अब हम लोग इसी इक्वेशन में x = 1 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करेंगे, x = 1। चलो चेक करके देखते हैं क्या आता है जब हम लोग x की जगह पे 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर p लिखा, x की जगह पे 1 कर दिया और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 पावर 4 -5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 पावर 3 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1² - 1 + 2, ठीक है। अब देखो 1 की पावर 4 हो या 4000 हो या 4 लाख हो, 1 ही रहेगा। 2 × 1 करो तो 2 आ जाएगा। वैसे सेम इसमें भी ये 5 आ जाएगा, वैसे सेम इसमें भी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ आ जाएगा +2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये +2 हो जाएगा हमारे पास 2 2 2 6, तो ये आ गया 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 5 + 1 हो जाएगा 6, इन दोनों को आपस में माइनस करो तो आ जाएगा 0। तो हमने जब px में x की वैल्यू 2 रखी और जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो दोनों में हमें 0 मिल गया। लिखते हैं जो हमारा px है, px इज डिविजिबल बाई x² माइनस, लिख के दिखाते हैं यहाँ पर px जो हमने लेट किया था इसे अपनी इक्वेशन को, ठीक है। px इज डिविजिबल बाई क्या था, x² - 3x + 2, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया।